आप लोगों ने हवाला सुना है और बड़ा ज़बरदस्त आज का पैगाम होगा आप सबों के लिए। आज का मजमून क्या है? यहाँ पर लड़के ने लिखा है, आपकी तवज्जो अगर है तो उसे जोरदार पढ़ेंगे। कौन सा मजमून है? बहनों की आवाज बहुत कम है और भाई खामोशी, जिस तरह घर में खामोश होते हैं वैसे ही चर्च में भी साथ हैं। लेडीज के सामने खामोशी होते हैं ना मर्द, क्या ख्याल है? चर्च में खामोश नहीं होना, चर्च में आज़ादी है मर्दों, आपको जिस तरह चाहे आप बोल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, नाम आपको बरकत दे। फिलिप्पस खुदा के बेटे यीशु मसीह की खुशखबरी को लेकर इलाक़े सामरिया के अंदर जाता है। कहां पर? सामरिया के अंदर। सामरिया का इलाका या एरिया इस्राएल के बिल्कुल साथ ही है और इस्राएल ही का वो हिस्सा है, और लोग भी जो सामरिया के अंदर हैं ये इस्राएली हैं, लेकिन इस्राएल के जो लोग हैं वो सामरियों से किसी तरह का रख रखाव नहीं रखते, यानी उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? वो कहते ये बुत परस्ती भी करते हैं, जादूगरी भी करते हैं, ये गैर मबूदों की परस्तिश भी करते हैं, इसलिए अहले यहूद के लोग जो हैं वो इनके साथ ताल्लुक रखना पसंद नहीं करते। और मैंने बताया कि पसंद क्यों नहीं करते, है तो ये सामरिया के लोग इस्राएली हैं, लेकिन ये जादूगरी भी करते हैं, बुत परस्ती भी करते हैं और हर तरह के नालायक काम भी करते हैं। जहां पर गुनाह हो वहां पर तो हर काम ही बंदा कर जाता है, जहां पर खुदा ना हो, जहां पर कोई कानून ना हो, वहां पर गुनाह भी है, बदी भी है, नाफरमानी भी है और नशा भी है, शराबी भी है ना, हर चीज ही वहां पर बता करी जा रहे, काम करी जा रहे, गलत कर रहे, और वो गलत को गलत ही नहीं समझ रहे। सामरिया के अंदर फिलिप्पस की खुशखबरी जो है वो हमें नजर आती है। लिखा है कि फिलिप्पस कहां पर जाता है? मेरे साथ नहीं, भाई भी और बहनें भी। सामरिया के अंदर करता क्या? वहां पर जाकर क्या करता है? आपकी बारी है, क्या करते हैं? लिखा है वो यीशु मसीह के नाम से सामरिया के अंदर जाकर खुशखबरी को फैलाने लगा, खुशखबरी सुनाने लगा। और लिखा है वहां पर पहले ही से एक शख्स खुशखबरी कर रहा है, काम कर रहा है। वो कौन है? शमौन जादूगर है। वहां पर कौन है? शमौन जादूगर है। और लिखा फिलिप्पस से पहले से वहां पर वो काम कर रहा है। बड़ा पावरफुल मैसेज होगा, इसे समझने की जरूरत होगी आप लोगों को। आप बहुत बड़ी बरकत पाएंगे और बहुत बड़ी फतह आपको मिलेगी आज। फिलिप्पस से पहले वहां पर कौन है? शमौन जादूगर जादूगरी के वसीला से वहां पर जादूगरी के काम कर रहा है। और लिखा है कि बड़ों से लेकर छोटों तक सभी
हैरान होते और उसकी वाह वाह करते, कहते ये बड़ी कोई खुदा की कुदरत है। क्या कह रहे हैं? ये कोई बड़ी खुदा की, वो खुदा की कुदरत था शैतान, वो था कौन? जादूगर। और जादूगर किसके नाम से काम कर रहा है? अबलीस के नाम से, शैतान के नाम से। और फिलिप्पस यीशु मसीह के नाम से गया, खुदावंद के नाम से गया। मैं आपको आज बता दूं कि नाम जो है वो बड़ा मैटर करता है। नाम बड़ा मैटर करता है, यानी बड़ा जो है वो ताकत रखता है जिस नाम से आप जाते हैं। नाम जो है वो बड़ी अपने अंदर सलाहियत रखता है, ताकत रखता है। नाम जो है ये आइडेंटिटी है। ये आईडी कार्ड जब बनवाते हैं तो बाप का नाम क्यों लिखते हैं? ये हमारी आइडेंटिटी करता है ना, हम किसकी औलाद हैं, हम किसके सुल्ब से पैदा हुए। तो नाम जो है ये बड़ी अहमियत का हामिल है। नाम आपके किरदार को, मयार को, आपकी सलाहियतों को जाहिर करता है कि आप किसके हैं और किसके नाम से कहलाते हैं। सो फिलिप्पस यीशु मसीह के नाम से, खुदा के बेटे यीशु के नाम से वहां पर जाकर खुशखबरी को फैलाता है। और जरा भी फिलिप्पस के अंदर डर नहीं, खौफ नहीं, और डर होना भी नहीं चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं हमसे पहले वहां पर बड़ा लोग काम कर रहे हैं, जादूगरियां कर रहे हैं, गुनाह काम कर रहे हैं, वहां बड़ी दहशत है, हम नहीं जाएंगे। डर जाते हैं लोग, खौफजदा हो जाते हैं। लेकिन फिलिप्पस के अंदर खौफ नहीं है, डर नहीं है। डर क्यों नहीं? उसको पता है मेरे अंदर मेरा खुदा है, मेरे अंदर मेरा खुदा है जिसने ये कहा कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। मैं और बाप एक है। जो मुझे देखता है वो समझे कि बाप को देखा है, खुदा को देखा है। सो फिलिप्पस यीशु मसीह के नाम से खुशखबरी फैलाता है। जादूगर अबलीस के नाम से, और अबलीस का काम तो हर जमाना के अंदर रहेगा। जो हमसे पहले गुजर गए लोग, उन्होंने भी इनका सामना किया, हम भी कर रहे हैं, आप भी करते होंगे अपनी जिंदगी के अंदर। अपने इधर उधर जब जाते हैं, रोडों पर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, महबूब ऐसे, है ना, महबूब आपके कदमों में। ये किस तरह का महबूब है भाई, लोग पल भर में आपके कदमों में आ जाए? ये कौन से महबूब की बात हो रही है? रिश्तों की बंदिश पढ़ा होगा आप लोगों ने, दीवारों पर लिखा होगा, रिश्तों की बंदिश तोड़ देंगे। वो तोड़ेंगे नहीं, वो तो बल्कि और बांध देंगे। रिश्तों की बंदिश किसी क्या ही वो खूबसूरत, किसी ने शायर ने गीत लिखा है, वो तेरे गम को बढ़ा देंगे, वो तेरे गम को बढ़ा देंगे और ना तुझे शिफा देंगे। वो बढ़ाएंगे गमों को, वो रिश्तों की बंदिश तोड़ेंगे नहीं बल्कि रिश्तों को खराब कर देंगे। और फिर आपसे कहेंगे इतने पैसे ले आओ, ये कर दो, इतने बकरे चढ़ा दो। फ्री ऑफ कॉस्ट काम नहीं होगा, पैसे मांगेंगे वो आएंगे। फिलिप्पस यीशु मसीह के नाम से जाता है, और जादूगर अबलीस के नाम से। आप क्यों डर रहे हैं अबलीस के नाम से? आप क्यों नहीं नाम लेते उसका? क्यों खौफजदा है आप? मैं आपको दलेराना आपके अंदर रूह लाना चाहता हूं, आप दलेर बन जाए। और कई बार कई तो लोग डरते हैं, उनके घर में बड़ी दहशत, हमने उधर नहीं जाना, हमें डर लगता है, खौफ आता है। आपके अंदर जो रहता है ना वो उनसे बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जिंदा खुदा के लोग हैं, आप जिंदा
यीशु के पैरोकार हैं, जिनके अंदर यीशु आ जाता है, वो मौत पर गालिब आ जाते हैं, तस्वीरों पर गालिब आ जाते हैं, जादूगरी पर गालिब आ जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर यीशु बसता है। फिलिप्पस यीशु मसीह के नाम से खुशखबरी फैलाता, और लिखा है लंगड़े चलते हैं, मफलूज और बीमार शिफा पाते हैं, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं। कितना अजीम काम फिलिप्पस वहां पर कर रहा है। और फिलिप्पस ने ये नहीं सोचा कि वहां पर तो पहले जादूगरी है, वहां पर तो पहले बुत परस्ती है, जहां पर ऐसा काम हो वहां पर तो और ज्यादा काम करने का अच्छा मौका होता है। आमीन, हालेलुया। सो फिलिप्पस यीशु मसीह के नाम से खुशखबरी का आगाज करता है, और पूरे शहर सामरिया के अंदर फिलिप्पस जो है वो तहलका मचा कर रख देता है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। और लिखा है फिलिप्पस के साथ फिर लोग मिल गए, जादूगर को छोड़कर वो फिलिप्पस की खुशखबरी पर वो ईमान ले आया, और जादूगर को छोड़ दिया, और जादूगर भी फिर ईमान ले आया फिलिप्पस पर। देखें किस कदर अजीम काम फिलिप्पस कर रहा है। लिखा जादूगर ने भी देखा कि फिलिप्पस के वसीला से तो मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, फिलिप्पस के वसीला से तो कोढ़ी शिफा पा रहे हैं, फिलिप्पस के वसीला से तो लंगड़े चल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं। और क्यों ना सुने, उसका मालिक जो इस तरह के काम करता रहे अपनी जिंदगी के अंदर। आमीन, हालेलुया। फिलिप्पस का खुदाबंद यीशु मसीह कोढ़ियों को शिफा देता रहा, अंधों को चलना देता रहा, बहरे सुनते रहे। क्यों ना, फिलिप्पस उसी के नाम से सब कुछ करता। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हम किस खुदा के मानने वाले हैं? हम भी जिंदा खुदाई के मानने वाले हैं, खुदा ही के पैरोकार हैं। लेकिन मेरी और आपकी खुशखबरी कैसी है? कैसी खुशखबरी को हम अपनी जिंदगी से प्रेजेंट कर रहे हैं? किस तरह की हम खुशखबरी फैला रहे हैं? अगर जिंदा खुदा के नाम से जा रहे हैं तो फिर ये हो नहीं सकता कि लोग बदले ना, लोग बदले ना। अगर आपका पर्पस, आपका मकसद खुदा है, उसकी खुशखबरी है, तो फिर यकीनन लोग बदलेंगे, लोग जान जाएंगे कि आप खुदा के पैरोकार हैं, आप खुदा के लोग हैं। आमीन, हालेलुया। और ना सिर्फ सामरिया के लोग बदले, बल्कि जादूगर भी बदल गया, लोग भी बदल गए। और लिखा लोग यीशु मसीह के नाम से फिर बपतिस्मा लेने लगे। कितनी बड़ी खुशखबरी लेकर फिलिप्पस गया। मेरे अजीजों, आप जहां जहां पर काम करें, जहां जहां पर आप जॉब्स करते हैं, वहां पर भी खुदा आपको इसलिए लेकर जाता है कि आप वहां पर लोगों को बदलें, लोगों को बताएं कि मेरे अंदर खुदा रहता, मेरे अंदर खुदा का बेटा यीशु रहता, जिसने मौत को जिंदगी में बदल दिया। हालेलुया। फिलिप्पस यीशु मसीह के नाम से जाता है और बड़ी जबरदस्त खिदमत करता है। मेरे और आपके हवाले भी खुदावंद ने जाते हुए खुशखबरी स्पुर्द की है। यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और अंजील की मनादी करो। जादूगर आए, बुत परस्त आए, कोई भी जो खुदा को मानते नहीं, जो कहते खुदा है ही नहीं, हम उनको भी बताने के लिए यहाँ हैं कि खुदा है और खुदा सब कुछ करने की कुदरत और जुर्रत रखता है। आमीन। एक हवाला हम देखेंगे खुदा के कलाम में से, शमूएल की किताब है, पहला शमूएल 17 बाब और उसकी 45वीं आयत, 45 वर्ष को पढ़ेंगे खुदा के कलाम में, फिर मैं इसे आगे
आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और दाऊद ने उसे फलती से कहा कि तू तलवार, भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है जी। पर मैं रबलफाज के नाम से जो इस्राएल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने वसीयत की है, तेरे पास आता हूँ। आमीन, हालेलुया। भाई साहब, अगर आप यहाँ आकर महक में से पढ़ते तो कितना खूबसूरत होता है। आ जाए ना इधर, आ जाए, मुझे अच्छा लगेगा। आप इधर खुदा की खादिम इधर पुलपट पर नजर आए तो इधर ही चमकते दमकते अच्छे लगते हैं। एक महक देंगे भाई साहब को जी, ऊंची आवाज में से पढ़ेंगे, बुलंद आवाज के साथ। और दाऊद ने उस फलसी से कहा कि तू तलवार, भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है पर मैं रबलफाज के नाम से जो इस्राएल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने वसीयत की है, तेरे पास आता हूँ। आमीन। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा जो इस्राएल की मुखालफत कर रहा था, फिलिस्ती जो जात का रहने वाला था और ये इस्राएल की फौजों के खिलाफ था, इस्राएल के लोगों के ये खिलाफ लेकर ये 40 रोज से निकल रहा था अपनी सरहदों से और इस्राएल के खिलाफ, इस्राएल की फौजों के खिलाफ ये लान तान कर रहा था। और यूं ही एक दिन दाऊद अपने भाइयों की खबरगिरी, मुख्तसर किस्सा है, अगर लंबी बात करेंगे तो फिर मैसेज जो जहां पर उसको लेकर जाना चाहते हो फिर बानी हम जा सकें। लिखा है कि दाऊद के बाप ने एक दिन कहा कि अपने भाइयों की तरह खबरगिरी करके आ, वो जग में गए हुए। और दाऊद ने देखा कि ये तो बड़ा मामले गड़बड़ हुआ। मेरे साथ रहिए, आपकी तवज्जो चाहता हूं। जब दाऊद गया तो लिखा है कि ये जो जाति जूलियत है, जिसका नाम है, ये अपनी सरहदों से निकलता है और इस्राएल और इस्राएल के लश्करों की, फौजों की, बादशाह की क्या कर रहे हैं? मुखालफत कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं। तो दाऊद ने कहा मैं जाऊंगा इसका सामना करने के लिए। और लिखा है कि दाऊद लड़का था, लिखा सुरखरू था। आप इस अगर पूरे चैप्टर को पढ़े तो आपको पता चलेगा। लिखा दाऊद अभी लड़का था, जिस तरह ये हमारे बच्चे हैं, ये जस्पर है, दूसरा लड़का है, जिस तरह ये ढोल खुदा का काम कर रहे हैं। तो लिखा है ये अभी लड़का ही था, बड़ी हल्की एज थी और खुदा लड़कों को तो चाहता है कि वो मेरा काम करे। खुदा लड़कियों को, लड़कों को चाहता है कि वो उसके लोग सूर में बनकर, उसके चमचू बनकर उसका काम करें। और लिखा दाऊद अभी हल्की एज थी, अभी सुरखरू था। सुरखरू से मतलब ये अभी उसको दाढ़ी मूछ भी नहीं आई थी। आप इमेजिन करें किस कदर उसका खुदा के साथ रिलेशन था। और लिखा है उसके बारे में इसी चैप्टर के अंदर लिखा है, जब भी उसकी भेड़ बकरियों में से कोई रीछ आता, शेर आता, बच्चे को उठा कर ले जाता, तो वो साउल से कहता कि मैं तेरा खादिम उसके पीछे पीछे जाता और उसको चीर फाड़ आता, या रीछ हो या शेर हो, तो मैं अपनी भेड़ बकरी का बच्चा उसके मुंह से छुड़ा लाता। किस कदर दाऊद दलेर शख्स था लड़का, हल्की एज था, बिल्कुल नौजवान, लेकिन खुदा की गैरत उसके अंदर है, खुदा की गैरत से भरा हुआ है। यहां तो कई लोगों को तो गैरत ही ना होती, गैरत कई लोगों की मरी हुई है, लेकिन ये दाऊद लड़का है, नौजवान, गैरत से भरा हुआ है। साउल से कहता मैं जाऊंगा इसका मुकाबला करने के लिए।
ऐ बादशाह तू खौफजदा ना हो, सारी फौज एक तरफ, मैं अकेला इसका सामना करने के लिए जाऊंगा। लेकिन दाऊद गया, और जब दाऊद उसका सामना करने के लिए गया तो लिखा देवता के नाम से फलस्ती ने दाऊद पर क्या की? लानत की। क्या की? लानत की। और दाऊद कहता है तू अपने देवता के नाम से आता है, लेकिन मैं अपने जिंदा खुदा के नाम से आता हूं। मैं लश्करों के खुदा से आता हूं, मैं फौजों के खुदा के नाम से आता हूं, जिसके नाम से फौजें डरती हैं, जिसके नाम से लश्कर भाग जाते हैं। मैं उसके नाम से आता हूं, तू अपने देवता के नाम से आता। मैंने स्टार्ट में कहा था नाम जो है वो बड़ा, आप सब ऊंची आवाज में बोलेंगे नाम बड़ा, नाम बड़ा मैटर करता है। नाम जो है बड़ा खास होता है। तो लिखा है कि दाऊद कहता है तू अपने देवता के नाम से आता है, लेकिन मैं अपने जिंदा खुदा के नाम से आता हूं। आज उसी खुदा के नाम से ऐ फलस्ती मैं तुझे मार गिराऊंगा। कितना बड़ा ईमान है दाऊद का। फौजें डरी हुई हैं और बादशाह सौल भी डरा हुआ है, लेकिन दाऊद के अंदर रत्ती पर डर नहीं है, क्योंकि उसको पता है मेरा खुदा लश्करों का खुदा है, मेरा खुदा लश्करों का खुदा है, मेरा खुदा फौजों का खुदा है। और क्यों ना हो, दाऊद तो अपने भेड़ बकरियों को चराते हुए कहता है, ज़बूर 24 में वो गाता भी है, रब खुदावन बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। जो जलाल का बादशाह, उसका कौन सामना कर सकता है? इसकी जरूरत है उसका सामना कर सके। आमीन, हालेलुया। वो दाऊद को अपने देवता के नाम से लानत करता है, लेकिन दाऊद कहता है मैं अपने खुदा के नाम से आऊंगा और तुझे मार दूंगा, तेरी गर्दन काट डालूंगा। और आज परिंदे जो हैं, हवाई परिंदे जो हैं, वो तेरा गोश्त खाएंगे। और जब दाऊद गया उसने वैसे किया। लिखा उसने 5 पत्थर उठाए, चिकने पत्थर उठाए, और एक पत्थर से दाऊद ने उस पर हमला किया और वो गिर गया, और उसी की तलवार से पर उसकी गर्दन उसके तन से जुदा कर दी। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद ने साबित किया कि मेरा खुदा फौजों का खुदा है, मेरा खुदा जिंदा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद ने साबित किया मेरा खुदा जिंदा खुदा है। आज का ईमानदार क्यों साबित नहीं कर रहा? क्यों सुस्ती कहली में पड़ा हो? क्यों उसे गैरत नहीं है खुदा के लिए? और फिर जब दाऊद उसे कत्ल करके वापस लौटा ना, तो इस्राएली औरतों ने गीत गाया दाऊद के लिए। कहा साउल ने हजारों को मारा। साउल उस दौर में बादशाह था इस्राएल का, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। ये होता है जब आप नेक निजती से खुदा का काम करते हैं। फिर लोग आपके लिए गाते हैं। खुदा की तो हमद होती है, खुदा की तारीफ तो होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब जिंदा खुदा के नाम से खुशखबरी को जिस एरिया में, जिस इलाका के अंदर जाते हैं, आप कहें कि यीशु बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु बड़े बड़े काम करता है। और फिलिप्पस ने भी यही किया। फिलिप्पस लिखा रूह से भरा हुआ, पाकीज़गी से भरा हुआ, ताकत से भरा हुआ, सामरिया में जाकर खुशखबरी फैलाता। और सामरिया के अंदर उसने जादूगरी का कला करके रख दिया, तबाही कर दी, जादूगरों को हरा दिया और साबित किया कि यीशु ही खुदावंद है, यीशु ही खुदा का
बेटा है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आपका खुदा दूसरे खुदाओं से मुनफरद है, आपका खुदा कुदरत वाला है। आमीन। एक और हवाला देखेंगे, पहला सलातीन है और 18वां बाप है। सलातीन 18वां बाप हाँ जी, निकाल लिया आप लोगों ने? 18वें बाब की हम आयत नंबर पढ़ेंगे। इसकी आयत नंबर 33 और 34 पढ़ेंगे खुदा के कलाम में। जी भाई साहब, जी बात में। और लकड़ियों को करीना से चुना और बैल के टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ियों पर धर दिया और कहा, 4 मटके पानी से भरकर उस सौक्तनी कुर्बानी पर और लकड़ियों पर उंडेल दो। फिर उसने कहा, दोबारा करो। उन्होंने दोबारा किया। फिर उसने कहा, सहबारा करो। सो उन्होंने सहबारा भी किया। आमीन। ये एलिया मर्द खुदा और मर्द दुआ, एलिया का जिक्र है। एलिया के बारे में लिखा है कि ये इस्राएल में अपने दौर में अकेले ही नबी था और 450 बाल के पुजारी हैं। कितने? 450 जादूगर हैं जिनका ये अकेला सामना करता है। अकेला ही उन्हें ललकारता है और कहते हैं कि पता चल जाए आज तुम्हारा खुदा जिंदा है या मेरा खुदा। मेरे साथ रहिए, तुम्हारा खुदा जिंदा है या मेरा खुदा जिंदा। सो कलामे खुदा में लिखा है कि ये जादूगरों को कहते हैं कि आज मुकाबला बाजी की जाए। और लिखा है कि यहाँ पर एक मज़बा बनाया गया जिस पर एक बैल रखा गया। और लिखा है कि पहले एलिया ने कहा कि तुम अपने देवता से दुआ करो, कहो कि इस मज़बा को निकल जाए, जो आसमान से आग नाज़िल करे वही जिंदा होगा। सो लिखा वो सुबह से दोपहर तक चलाते रहे, कुछ भी ना हुआ। क्यों ना हुआ? क्योंकि वो जिंदा खुदा है नहीं, तो वो किस तरह से आग नाज़िल करे। और फिर लिखा है कि एलिया ने कहा, अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है। मेरी बारी भी तो होनी चाहिए ना। लेकिन सुबह से चलाते रहे, आग नाज़िल हुई, आग नहीं आई। सो कलामे खुदा के अंदर लिखा है कि एलिया ने फिर कहा दोबारा से मज़बा बनाया जाए, मज़बा की मरम्मत की जाए और बैल पर पानी डाला जाए। और चारों तरफ एलिया ने कहा कि एक हाउस टाइप बनाया जाए, खाल जिस तरह होता है ना, इस तरह से बनाया जाए। और लिखा 100 बार एलिया ने कहा उस पर पानी डाल दो, ताकि ये ना कहें कि अब हमारी दुआ सुनी गई है। तो एलिया ने कहा कि इनके अंदर ये बात ना आ जाए। सो एलिया ने कहा 100 बार मज़बा को गीला किया जाए, पानी। और लिखा इतना पानी एलिया ने मज़बा पर डलवाया कि सारा मज़बा भी गीला और इर्द गिर्द का इलाका भी पूरा पानी से जो गीला हो गया। सो एलिया ने फिर एक दुआ की। एलिया ने एक दुआ की, बड़ी मुख्तसर दुआ की। एलिया ने कहा, ऐ अब्राहम के खुदा, याकूब के खुदा, आज पता चल जाए कि इस्राएल के अंदर एक खुदा है और मैं तेरा बंदा हूं। आज पता चल जाए जादूगरों को और बाल के पुजारियों को
कि यहाँ पर तेरा खादिम है, तेरा बंदा है। सो जब एलिया ने दुआ की तो लिखा आसमान से आग नाज़िल हुई, आसमान से आग नाज़िल हुई। और पता है हुआ क्या? लिखा है कि जादूगर, बाल के पुजारी एलिया के आगे गिर गए और कहने लगे, हाँ हाँ, एलिया का खुदा, एलिया का खुदा, आपकी बारी, एलिया का खुदा, एलिया का खुदा, हाँ एलिया का खुदा जिंदा है, एलिया का खुदा कुदरत वाला है जो आसमान से आग नाजिल कर सकता है। एलिया का खुदा कुदरत वाला खुदा है, एलिया का खुदा कुदरत वाला खुदा है। इसलिए मेरे अजीज बहन भाइयों, आपका खुदा बड़ी कुदरत वाला है। उसके नाम से खुशखबरी और गुड न्यूज लोगों तक लेकर जाएं, लोग बदल जाएंगे, लोग मान जाएंगे कि आपका खुदा जिंदा खुदा है, आपका खुदा कुदरत वाला खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। और वो क्या ही किसी शायर ने गीत गाया, दुनिया दा रब पावे, दुनिया दा रब पावे चांदी नालों सोना, झूठे दानी सच्चे अगे पैर खलोना, मेरे यीशु जया कोई नहीं होना। आमीन, हालेलुया। झूठ जो है वो सच्चाई के आगे टिक नहीं सकता, कायम नहीं रह सकता, क्योंकि सच्चा हमारा खुदा है। कॉपी तो कॉपी होती है ना, ओरिजिनल खुदा, और हम यहाँ पर उसको डिफेंड करने के लिए बैठे उसके लोग। जादूगर कहते हैं पल भर में आपके कदमों में, लेकिन हम कहते हैं हम यीशु के नाम से दुआ करेंगे और हमेशा की जो बरकत है, हमेशा की जो बरकत है, खुदावंद आपको बख्शेगा। ये बात है, हम कदमों में लाने वाले नहीं हैं, हम तो रिश्ते जोड़ने वाले हैं भाई। जादूगरी गलत चीजों से रिश्ते बनाता है, हम कलाम की रूह से रिश्ते बनाते हैं। हालेलुया। और हम ये कहते हैं यीशु के नाम पर ईमान लाओ, तुम और तुम्हारा घराना निजात पाए। हालेलुया, हालेलुया। तुम और तुम्हारा घराना निजात पाएगा। ईमान लाओ यीशु मसीह पर, तुम निजात पा जाओगे, बच जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए फिलिप्पस का खुदावंद जिंदा खुदा है, दाऊद का खुदा जिंदा खुदा है, एलिया का खुदा जिंदा खुदा है। एलिया जिंदा खुदा के नाम से आसमान से आग नाज़िल करता है। सो मेरे अजीज बहन भाइयों, मेरे बच्चों, बड़ों, बुजुर्गों, आपका खुदा जिंदा खुदा है, आप उसके नाम से कहलाते हैं। आप अपने आप को किसी जादूगर के सामने अपने आप को छोटा ना समझे, आप बड़े हैं। आपके अंदर जो रहता है वो कुदरत वाला है। आमीन, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह को कबूल करें, यीशु मसीह पर ईमान लाए, तो आपकी खुशखबरी के वसीला से भी जादूगर भी बदल जाए। फिलिप्पस की खुशखबरी से जादूगर बदला, लिखा वो ईमान लाया और बदल गया, बपतिस्मा लिया और यीशु मसीह को क्या किया, कबूल किया। और एलिया के दौर के अंदर जादूगर जो हैं वो क्या कह रहे हैं, हाँ एलिया का खुदा जिंदा है, कुदरत वाला है। दाऊद ने जब पता पाई तो औरतें दाऊद के लिए गीत गाती हैं, हाँ साउल ने हजारों को मारा लेकिन दाऊद ने लाखों को मार गिराया है। इसलिए दाऊद का खुदा कुदरत वाला खुदा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीज बहन भाइयों, यीशु मसीह पर ईमान लाएं और आप भी जादूगरों पर गलबा पा जाएंगे। आप डरेंगे नहीं, बल्कि उसे बदल कर रख देंगे।
मेरे अजीजों, जादूगरों से नफरत नहीं करें। नफरत करेंगे तो आप साबित किस तरह करेंगे कि आप यीशु के लोग हैं, खुदा के लोग। हाँ, नफरत से मुराद ये नहीं कि मैंने आपको इस बात की भी मैं आप क्लियर कर दूंगा, आप ये ना समझें कि मैं जादूगरों की फेवर में नहीं, फेवर में नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप जादूगरों से नफरत करेंगे तो आप उनको बदल नहीं सकते। हमने उनके साथ रिश्ता रखना है, लेकिन उन्हें बदलने का रिश्ता, उन्हें तब्दील करने का, नफरत से नहीं, मोहब्बत से ये कहना कि यीशु ने तेरी खातिर, मेरे बेटे, मेरे भाई, तेरी खातिर सलीब पर जान दी है, इसलिए उस पर ईमान ला, तू बच जाएगा, तू हमेशा की जिंदगी का फर्जंद बन जाएगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह पर ईमान रखें तो आपकी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े काम होंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने इस कलाम के वसीला से आपको बरकत बख्शे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत कलाम के लिए। तो आए मेरे अजीजों, अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदावंद के हुजूर खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे आज के इस खूबसूरत जिंदगी बख्श कलाम के लिए जो खुदा के खादम, खुदा के बंदा के वसीला से हम सब ने सुना। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। हमारे दरमियान आंटी रफीका है, मैं चाहूँगा वो सामने आए और खुदा आज के हासिल कलाम के लिए, खुदा के बंदा के लिए और तमाम जिंदगी के लिए दुआ में रहनुमाई करें। बाकी तमाम अजीज अपनी आंखों को बंद करें प्लीज। हालेलुया, थैंक यू जीसस। शुक्र और जिल्ला और जिलाले पाक में तेरा शुक्र करती हूँ। बादशाहों के बादशाह मैं तेरा शुक्र करती, जिंदा और पाकदा मैं तेरी शुक्र गुजारी करती। आज के खूबसूरत वक्त के लिए मैं तेरा शुक्र करती। बाप जी तुझे हमारी जिंदगी के लिए आज का दिन बहुत दिया मेरे खुदा। बाप जी हम तेरे कदमों में आए हैं, तुझे सजदा किया मेरे खुदा। मैं तेरी शुक्र गुजारी करती है। जितना भी बाप आज तेरे कदमों में आए मेरे खुदा के लिए तेरी शुक्र गुजारी करती है। बाप जी आज के खूबसूरत कलाम के लिए मैं तेरी शुक्र गुजारी करती है। जो हमने सुना मेरे खुदा, मेरा मान है मेरे खुदा कि आज एक बेटी ने, बेटे ने, बच्चों ने, बड़ों ने आज के कलाम के वसीला से बरकत पाई है मेरे खुदा। आज कोई जान तेरे खुदा की मेज के करीब आने से पहले हम अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें और अपने बदन को, अपने हाथों को पाक और साफ करें। खुदा के करीब आकर खुदा से इकरार करें कि खुदा जब मैं तेरा बदन खाऊं और तेरे खून में से पीऊं तो खुदा मेरी ज़िंदगी में से वो तमाम चीज़ें यीशु के नाम से चली जाएं जो तुझे नाखुश करती हैं। दुआ करें, सब दुआ करें खुदा से जो बपतिस्मा याफ्ता है। अपने उस वक्त को याद करें जब आपने पानी का बपतिस्मा लिया और खुदा के हुजूर आपने इकरार किया और खुदा की कुर्बत को आपने हासिल किया। वक्त है आपके लिए कि दुआ करें और खुदा से माफ़ी मांगे और इकरार करें कि खुदा तू जिंदा खुदा है। तूने हमारी खातिर सलीब पर अपना खून बहा दिया, पसली पर नेज़ा खाया, हत्ता के अपनी जान दे दी। खुदा तूने हमारी खातिर और हमें लानतों से, गुनाहों से बचा लिया। खुदा आज जब हम तेरी यादगारी में तेरे बदन और तेरे खून में से पिए तो खुदा हमें वो सलीब याद आनी चाहिए जो तूने बनी नौ इंसान की राहत के लिए अपने आप को सलीब पर कुर्बान कर दिया। दुआ चाहता हूँ खुदा में जितनी ज़िंदगी आज अपने हाथ को बढ़ाएं और इस खून और गोश्त को खाएं, खुदावन उनकी ज़िंदगी खुदावन बदल देना। खुदा उनकी ज़िंदगी खुदा तेरे डर और खौफ में गुजरे। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के नाम से, आमीन।
मैं तिलावत करूंगा, के लिए कलाम पढ़ूंगा। लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया। तो लिखा है, शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो, खुदावंद की मौत का इजहार करते हो। इस वास्ते जो कोई नामनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या इसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तेरा नाम चलेगा है, वो जिंदगी माता है। तेरा नाम चलेगा है, वो जिंदगी माता है। तेरी राहों में चल के रोई नाम माता है। तेरी राहों में चल के रोई नाम माता है। तेरे रूह से, तेरे रूह से, यीशु के रूह से, यीशु के रूह से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु तेरी हजूरी में कुदरत अर्ज़ है। यीशु तेरी हजूरी में कुदरत अर्ज़ है। यीशु तेरी हाथों में मौजज़ात कमाल है। यीशु तेरी हाथों में मौजज़ात कमाल है। तेरे छूने से, तेरे छूने से, यीशु के छूने से, यीशु के छूने से, पल्ला छूने से, पल्ला छूने से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने लहू के
खुदा, मैं अपनी ज़िंदगी में दोबारा कभी भी गुनाह ना करूं खुदाबंद। दुआ करे मेरे अज़ीज़ों, कलीसिया दुआ करे जिन्होंने खुदा के बदन को खाया, उसके खून को पिया। कलीसिया के पास मौका है कि वो खुदा के साथ हाथ गुजारें। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के नाम से, आमीन। मुश्ताक मसीह, हालत कमारी, बपतिस्मा याफ्ता, उम्र 24 साल, अब्दुल्ला शाह गाजीपुर, जी ब्लॉक की रहायशी की शादी, हमारा बेटा अहमद गिल, वालिद का नाम विलियम मसीह, हालत कमारा, उम्र 25 साल, शादमान कॉलोनी, पीर महल, डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सिंग का रहायशी है। इनकी शादी 28 नवंबर 2025 और दिन है फ्राइडे का को होना तय करार पाई है। इस जोड़े के बारे में अगर कोई शरई, कानूनी या माशरती तौर पर कोई ऐसी वजह मालूम हो जिसकी वजह से इनका निकाह बांधना जायज़ ना हो, उसके पास वक्त है, वो बता सकता है, वरना हमेशा के लिए खामोश रहेगा। इसके बाद अहम ऐलान है और दुआ की दरख्वास्तों का हिस्सा है। आप सब जानते हैं कि क्रिसमस की आमद है, हालेलुया। हमारे मसीहों के लिए वैसे तो हर दिन ही क्रिसमस होता है, खुदावंद की तारीफ होती है, लेकिन ये जो डेज होते हैं ये बड़े ही बाबरकत और ब्लेसिंग वाले और खुशियों के दिन होते हैं, आमीन। जिसकी आमद का पहला काम टीचर रुबीना ने शुरू कर दिया है। आप सब जान रहे होंगे कि बच्चे जो हैं वो खुदावंद की तमजीद के लिए, उसकी हम्दो सना के लिए क्रिसमस पर अपने जो टैबलो हैं, प्रोग्राम्स हैं, नसीहतें हैं, उन्होंने वो शुरू करा दी हैं। तो इससे पता हमें चलता है कि क्रिसमस जो है वो आने वाला है, हालेलुया। मेरी खुदा से दुआ है कि खुदा आपको ये जो साल है क्रिसमस, आपको खुदा देखना नसीब करे, खुदा आपको बरकत दे। तो मेरे अजीज़ों, इसी तरह आप सब जानते हैं कि चर्च की डेकोरेशन, चर्च के काम और खाना, ये सब चीज़ें क्रिसमस पर हम बड़े जोश के साथ करते हैं। एल्डर शहजाद साहब मुसलसल चर्च की डेकोरेशन के लिए और चर्च के कलर के लिए मीटिंग्स अरेंज कर रहे हैं कि हम इस काम को जल्द से जल्द शुरू करें, ताकि वक्त से पहले हम अपने काम को कंप्लीट कर लें। और इसी तरह जो हमने पिछले संडे फैमिलीज़ के लिए अनाउंसमेंट की थी कि आपने फी फैमिली में 1000 रुपया देना है, ताकि हम चर्च में जो इंतज़ाम है चर्च के उसको अच्छे तरीके से कर सकें। तो 3-4 लोगों ने दे भी दिया है। तो अयूब भाई ने, आसिफ बरकत साहब ने और पास अरशद साहब ने और मेरे नाम भी शामिल है, इन्होंने 1000 रुपये का हदिया चर्च के लिए दे दिया है। तो आप सबसे भी गुजारिश है, ये वक्त से पहले हम इसलिए बता रहे हैं कि आप सब जानते हैं कि फिर जब 25 दिसंबर से पहले जब दिसंबर शुरू हो जाता है तो हम बहुत सारे काम काज अपने घरों को संवारना, सजाना, बच्चों के कपड़े, एवरीथिंग चीज़ें, तो आपके जहन में हो कि आपने खुदा उनके घर के लिए भी ये हदिया लेना है। तो इन चीज़ों को भी आपने याद रखना है। आप सब जानते हैं कि हफ्तावार हमारी इबादत जो है वो खुद को बाइबल स्टडी होती है। तमाम नौजवान बेटे बेटियाँ, खुदा का फजल है कि बहुत अच्छा लगता है कि वो बहुत ही खूबसूरत खुदा के कलाम को सीखते हैं और फिर दूसरी जगह जाकर खुदा के कलाम की मनादी भी करते हैं। आप सब जानते हैं कि राशिदी बोर्ड
हम शाम में जाकर खुदा का तख्त लगाते हैं। बहुत सारे नौजवान बेटे, खुदा के फजल से बेटियां बेटे बच्चे जाते हैं मेरे साथ और खुदा के कलाम की मनादी करते हैं, वहाँ खुदा के कलाम को डिलीवर करते हैं। तो ये सब जो बाइबल स्टडी की ही मरहून मिन्नत है और खुदा के खादम पास्टर अरशद साहब की वजह से जो हमें वक्त देते हैं और हमें तैयार करते हैं खिदमत के लिए। तो तमाम बेटों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, खुदावंद का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो बेटे बेटियाँ अभी सुस्ती का शिकार हैं उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि वो भी चर्च के काम काज में हिस्सा लें। जिस तरह बहन फौजिया जो मेरात की इबादत को बहनों को इकट्ठा करती है, बुआ जी और मिसेस सारा ये मिलकर खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देती हैं। तो तमाम बेटियों से बहनों से भी गुजारिश है कि अपनी अपनी खिदमत को अच्छे तरीके से करें ताकि खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। बच्चों, जो क्रिसमस के बच्चों का प्रोग्राम है, तमाम पेरेंट्स से गुजारिश है कि वो वक्त पर अपने बच्चों को भेजें ताकि फिर ये ना कोई कहे कि हमारे बच्चे को प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लिया गया। मेरी तमाम पेरेंट्स से गुजारिश है, खुदा का फजल है, सब समझदार माँ बाप है, तो जो तैयारी करता है आप सबको पता है वही खुदा को देखेगा। जिसने वक्त पर अपनी मिशनों में तेल डाला होगा वही खुदा को देखेगा। हालेलुया। तो जिन्होंने सुस्त रवि का इख्तियार किया, मुजाहरा किया, तो फिर वो खुदा को नहीं देख सकेंगे। तो मेरी बच्चों से गुजारिश है कि सिस्टर रुबीना के साथ कोऑपरेट करें, जब वो बुलाएं जो वो वक्त दें उस वक्त पर आप आकर चर्च में जमा हो और जो प्रोग्राम है हम उसको अच्छे तरीके से करें। आंटी मरियम तालब के लिए दुआ करती है, उनको बुखार है, काफ़ी दिनों से वो बुखार में मुब्तला है, खुदा के घर में नहीं आ सकी, उनके लिए दुआ कीजिएगा। इसी तरह बेटी रोमिका है जो बुखार और उल्टियों में मुब्तला है, उस बेटी को भी अपनी दुआ में याद रखना है। भाई कैसर प्यारा की फैमिली के लिए जिन्होंने खुदा के घर के लिए हदिया दिया है, खुदा इनके हदिये को भी कबूल करें और इनको भी बरकत बख्शे, इनकी कमाई को खुदा बरकत दे, कमाने वाले हाथों को बरकत दे। इसी तरह आंटी नसरीन के लिए जो पिछले दिनों वॉशरूम में गिरी है, उनके घुटने में काफ़ी चोट लगी है, उनको काफ़ी दर्द है, उन्होंने दुआ के लिए कहा है। तो मेरे जीजों को भी दुआ में याद रखना है, खुदा आंटी को तंदुरुस्ती बख्शे। इसी तरह महमूद भाई के लिए ख़ास दुआ करनी है, खुदा अपने बेटा को तंदुरुस्ती और शफा बख्शे। महबूब भाई और बहन नैवश के लिए भी तंदुरुस्ती और सलामती की दुआ कीजिएगा। भाई सदीक साहब का हम तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं, जो बड़ी दूर से अपनी पूरी फैमिली बिटाइयाबाद से पूरी फैमिली खुदा के घर में आती है। भाई सदीक साहब को हम शुक्रिया अदा करते हैं, वेलकम करते हैं, इनके लिए तंदुरुस्ती और सलामती की दुआ। इसी तरह बेटी ईमान जो शुराब भाई की बेटी है, उनको अभी ड्यूरिंग इबादत बुखार हो रहा था, झटके आ रहे थे, इसके लिए ख़ास दुआ करनी है बेटी को खुदा इस तब से बचाए और तंदुरुस्ती अता करें। भाई रशम है, उनका भाई जो है वो 13-14 साल का उसका भाई था, जवान भाई था जो मसीह में सो गया है, उसके लिए भी दुआ कीजिएगा। खुदा फैमिली को तंदुरुस्ती दे, फैमिली को इत्मीनान और तसल्ली बख्शे। मजीद भाई के लिए ख़ास दुआ कर दी, उनकी फैमिली के लिए पिछले दिनों नुकसान हुआ है, उनकी मोटरसाइकिल गली से चोरी हो गई है, उनके लिए ख़ास दुआ करनी है, खुदा इनको वसाइल अता करे और जो नुकसान हुआ है वो खुदा इनका पूरा करे। इसी तरह हमारा प्यारा भाई गुलफाम साहब और उनकी मिसेस बहन कमल के लिए ख़ास दुआ कीजिएगा, खुदा इस जोड़े को ब्लेसिंग बरकत दे, तंदुरुस्ती दे। बहन के बदन में कमज़ोरी कुछ दर्द है, यीशु के नाम से जाए और शुक्रगुजारी की मिठाई, बहुत बड़ा डब्बा मिठाई का लेकर आए हैं, खुदा इनकी बरकत को, इनकी ब्लेसिंग को कबूल करे। जो ये खुदा के हजूर शुक्रगुजारी की मिठाई लेकर आए हैं, खुदा में इसको भी कबूल करे और इनको बरकत दे, इनकी बेटी को बरकत दे। इसी तरह भाई आसिफ बरकत के लिए, इनकी फैमिली के लिए तंदुरुस्ती सलामती की दुआ करनी है, खुदा इनको बरकत दे। यूनुस भाई की फैमिली के लिए भी तंदुरुस्ती और सलामती की दुआ कीजिएगा। हारून भाई की फैमिली के लिए खास तौर पर बेटे यशवा और शाम के लिए खुदा इनको बरकत दे और इनको तंदुरुस्ती और सलामती बख्शे। इसकी फैमिली को, इनकी पूरे बच्चों को खुदा अपनी हिफ्ज़ पनाह में रखे। और राशदी गोट के लिए दुआ करनी है कि वो आज किसी मुश्किल से फैमिलीज नहीं आई, उनके लिए भी दुआ कीजिएगा कि खुदा उनको सलामती और तंदुरुस्ती बख्शे।
जितने भी मैंने यहाँ नाम लिखे हैं, जिन्होंने मुझे बताए हैं, और जिनके नाम नहीं लिए गए, और अगर वो किसी मुश्किल में हैं, परेशानी में, तो खुदा भी उनकी मुश्किल को, परेशानी को जानता है कि खुदा उनको उस मुश्किल और परेशानी से रहाई बख्शे। इसी तरह मैं अपनी अम्मी जान के लिए भी दुआ चाहता हूँ कि जो हमारे दरमियान खुदा के घर में आई हैं, इबादत की है, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं और उनको खुदा के हुजूर बरकत और सलामती की दुआ देते हैं। मैं चाहूँगा खुदा के खादम को कि वो सामने आएंगे, इन तमाम मुनाजातें जो खुदा के मज़बा पर रखी गई हैं उनके लिए ख़ास दुआ करेंगे। खुदा आइए अपने कदमों पर खड़े होते हैं, दुआ करते हैं सारे वक्त के लिए, सारी दरख्वास्तों के लिए। खुदा के हुजूर में खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। आइए अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया, तारीफ, यस, सब दुआ करें, अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया, I love him Jesus name. हालेलुया। आइए दुआ करेंगे, उससे कहेंगे खुदा मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। उससे कहें खुदा मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ, तू मेरे लिए, मैं तेरे लिए, और इससे सारा जलाल तेरे लिए है। आइए दुआ करते हैं मेरी बेटियों, मेरी बहनों, भाइयों। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ हो खुदा के बर्रे की, तारीफ हो बर्रे की जो इज्जत के लायक है, जो जलाल के लायक है, जो सना के लायक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। रब बाबा लशबा रब 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 सकता बरो गुरु शब रब लब रब रे। हालेलुया। आइए दुआ करते हैं, आपकी आवाजें बुलंद हो जाए, उससे पुकारना शुरू करें। जब आप उसे पुकारेंगे तो आपकी दुआ को सुनेगा। जब आप उसको अपनी मदद के लिए बुलाएंगे तो वो आपकी मदद के लिए आएगा। आइए सब जुबानें खुल जाएं, सब जुबानें खुल जाएं, ऊंची आवाजें उसे पुकारना शुरू करें। हालेलुया, ऋषभ बाबा बेरे 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 राशि को ताला बाला बाला बेरे 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 शबा को तोलो बोलो 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 बोलो। इस सारी दुआओं पर, दरख्वास्तों पर खुदा के बेटे यीशु का हाथ मांगते हैं। जो बीमार हैं, जो कमजोर हैं, यीशु के नाम में उनकी कमजोरी बदनों से जाती रहे अभी और इसी वक्त। कम आउट इन द नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट। हर तरह की है खुदा लानतें बरकत में बदल जाए और बदन दीवाना हो जाए यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रबा बाबा ऋषवाला बाला ज़करताला बाला बोरो 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 शबरबा को तोलो रोबा मामा काला शबरा ऋषिका तामा कोलो शबरबाला ज़बरी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रबा बाबा ला शबरी बरी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे अजीजों दुआ करते हैं, मेरे अजीजों दुआ करते हैं। हालेलुया। जो दुआ करवाना चाहते हैं वो आ जाएंगे, मैं उनके लिए दुआ करूं। अगर किसी के दिल में है कोई दुआ करवाना चाहे तो मैं उसके लिए दुआ कर सकता हूं, अभी मौका। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम पर सभी अपनी आंखें बंद करके दुआ करेंगे। कोई आंख ना खुले, एक दूसरे को मत देखें। खुदा का तख्त यहाँ पर लगा हुआ है, वो यहाँ पर मौजूद है बरकत देने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में खुदा मैं इस बदन के लिए बरकत चाहता हूँ।
तेरे नाम से इसे दुआ देता हूँ। हर तरह के छुए और बंधन यीशु के नाम में इनके बदन से टूट जाए और कमजोरियां जाती रहे। इनके घराने पर आपकी बरकत चाहते, इनकी औलाद पर आपकी बरकत चाहते, इनकी पूरी फैमिली पर आपकी बरकत चाहते। तेरे नाम से खुदा दुआ देता हूँ। बाप पर बेटे उनको उसकी बरकत चाहता हूँ। खुदा तेरा शुक्र हो। हालेलुया 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 हालेलुया। रबा बाबा ला शबरा बरा रिसिका तबला बला बला शबरा बरा मंदो शबला बला जिका तबा करो। यीशु मसीह के नाम अब ये इसी वक्त सारी कमजोरी बदल से जाती है। जो भी दिली तमन्ना दिली मुराद है तेरे यीशु नाम से खुदा अभी इसी वक्त पूरी हो जाए। तू छूता है और बदन बहाल हो जाते हैं। तेरे नाम से मैं दुआ देता हूँ। जिंदा खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम में से बरकत देते हैं तेरे नाम से खुदावंद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रबा बाबा ला शबरा रिशा बला बला जिका तब गुरु सभी मंतरा। हालेलुया रज़ा कताला बलो शबरी। तेरे यीशु मसीह के नाम में खुदा बरकत देता हूँ। तेरे नाम से कमजोरी बदन से जाती रहे। जो भी खुदा आपकी बरकत चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम में खुदा मैं बरकत देता हूँ तेरे नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। रबा बाबा ला शबा रबा रका ज़बीरी रिशा रका बला रज़बरी। यीशु मसीह के नाम में खुदा तेरी बरकत चाहता हूँ। बाप और बेटे उनको उसके नाम में बरकत चाहता हूँ। हालेलुया। रशा बाबा 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 रज़बरा बेशक बेशक रिशा बाबा बाबा रज़बरा। इस बुजुर्ग पर इसके बदन जान पर यीशु तेरा लहू मांगा। यीशु तेरे लहू में कुदरत पाई जाती है। तेरे लहू में शिफा पाई जाती है। तेरे नाम से सत्ता देता हूँ। बाप और बेटे उनको उसके नाम में बरकत देता सारी कमजोरी चली जाए। इनके बच्चों पर आपकी बरकत जाए। आपकी बरकत चाहता हूँ खुदावंद। हालेलुया। रबा बाबा बाबा रबा 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 यीशु बाबा 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 रबा रबा रबा
यीशु के नाम में सुचू बाहर कर सारी जो बदन यीशु के नाम में छू भी है कम तू कर पाक रूदी नदियां जारी कर नवा नवा एक हम आवाज होकर सभी गाएंगे पूरा चर्च नवा एक काम तू कर पाक रूदी नदियां जारी कर सच्चा खुदा उतना हुआ उतना है यहाँ सभी अब कमजोर पाएंगे अपनी जिंदगी भरेंगे अब कमजोर पाएंगे मर के जो जिंदा हुआ मर के जो जिंदा हुआ इतना है यहाँ ताली बजा के और यीशु के नाम में वादों का सच्चा खुदा इतना बंधन टूटेंगे सूरज टूटेंगे बंधन टूटे ताली बजा के गाएंगे मेरे सीसो क्योंकि यीशु आया है क्योंकि यीशु नाम 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 मुक्ति दिलाए अंधेरा मेरा दिखाए यीशु नाम मुक्ति दिलाए प्यारे यीशु का नाम बताएंगे घर में यीशु गाएंगे प्यारे यीशु का नाम बताएंगे ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना जादू के बसाया जोरदार ताली आइए अपनी आंखें बंद कर से जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो हमारे रोज की रोटी आज हमें दे जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर हमें आजमाइश में ला बल्कि बुराई से बचा।